हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सभी के प्यारे से चैनल सूट्रो साइंस पे। तो इस चैनल पे स्टूडेंट्स आप सभी को लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं, फिजिक्स के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है आपकी साइंस की, चाहे फिजिक्स का पार्ट है, चाहे केमिस्ट्री का पार्ट, चाहे बायोलॉजी का पार्ट है। इससे पहले जो वीडियो जितनी भी सारी हमारी आई उन सारी के सारी वीडियोज में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रा के मापन, चाहे वो एसआई सिस्टम की यूनिट्स हमारे पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूले विमाएं पूछी जाती हैं, या लंबाई के कुछ अन्य मात्रक थे जिनके बारे में हम सब ने इससे पहली जो वीडियो जो उनके अंदर ब्रीफ में पढ़ लिया है। अगर स्टूडेंट्स आप सभी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। उनके अंदर मैं काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आज का ये टॉपिक है बेस्ड होगा हमारा वही स्टूडेंट्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और एचएसएससी के लिए स्पेशल, हरियाणा में जितने भी सारे पेपर्स होते हैं उनके लिए भी स्पेशल होगा। यानी कि कहने का स्टूडेंट्स भाव यही है कि जितने भी सारे भी आप एग्जाम्स आगे कंपटीशन के फेस करते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आज का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ते हैं, इससे पहली वीडियो हमने लंबाई के कुछ छोटे मात्रक पढ़े, माइक्रो के अंदर, मिली के अंदर, टेरा के अंदर, गीगा के अंदर पढ़े। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबाई के थोड़े से बड़े मात्रक जो यूज किए जाते हैं अक्सर अलग अलग जगहों पे, किस प्रकार से लंबाई को किन किन यूनिट्स के माध्यम से मापा जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई के कुछ अन्य मात्रक, यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के कुछ अन्य मात्रक। लंबाई के कुछ अन्य जो मात्रक है उनके अंदर स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास, उनके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जैसे इंच है, फुट है, गज है, मील है, इस तरह के जितने भी, हेक्टेयर है, बिस्वा है, गज है, वर्ग गज है, इन सारे के सारे से रिलेटेड जितना भी सारा डाटा होता है हमारे पास इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे वो सारा का सारा डाटा आप तक पहुंचाने के लिए, आप तक, ताकि आपके पेपर के अंदर किसी भी प्रकार से आपका कोई भी नंबर ना कटे। इसलिए आज इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीजें समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर कि एक गज, एक यार्ड, एक यार्ड को हिंदी में क्या बोला जाता है, एक गज। और एक गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं बच्चा। एक गज में कितने फुट होते हैं, एक गज में 3 फुट होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि एक फुट, एक फुट में कितने इंच होते हैं, एक फुट, एक फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, एक फुट में हमारे पास 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं बच्चा, एक फुट में 12 इंच होते हैं। उसके बाद एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर। एक बात और स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जितना भी सारा डाटा आपको लिखवाया जा रहा है, सारा का सारा डाटा हमने एनसीईआरटी से लिखवाया जा रहा है। यानी कि इसके अंदर कोई मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है, आप अच्छी प्रकार से नोट कर सकते हैं। आपके पेपर के अंदर ये सारी चीजें पूछी भी जाती हैं अक्सर। उसके बाद है 1 किलोमीटर, एक इंग्लिश और हिंदी में स्टूडेंट सेम ही रहता तो मैं हिंदी में ही लिखवा रहा हूं। 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, मील, एक मील के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं, अप्रोक्स 1600 मीटर होते हैं। एक मील के अंदर 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मील होंगे, 0.621 मील हो जाएंगे, 0.621 मील हो जाएंगे। उसके बाद एक मील, एक मील में, एक मील किसके बराबर होता है, एक मील, एक मील में 1600 मीटर, एक मील में 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर होता है बच्चा। क्या होता है बच्चा, 1.6 किलोमीटर होता है। आपके पेपर के अंदर यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन भी पूछा जाता है, आपस में क्वांटिटी को एक्सचेंज कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा उसका भी थोड़ा सा डेमो हम अपनी वीडियो के अंदर देने का आपको प्रयास करेंगे। उसके बाद है एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक फुट में कितने होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूं एक फुट का, तो क्या होता है बच्चा कि जब हम स्कूल के अंदर थे, कई जो टीचर्स थे
कई टीचर बच्चों को पीटते तो एक स्केल का यूज करते हैं। जो लोहे का जो स्केल होता था ना, वो अप्रोक्स हमारे पास 1 फुट के बराबर होता है। या अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो जो 2 स्केल होते हैं हमारे पास छोटे छोटे 15-15 सेंटीमीटर के, अगर उन दोनों को हम मिला देते तो हमारे पास 1 फुट बन जाता है। यानी कि 1 फुट किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 30.48 सेंटीमीटर। और अगर हम जनरली देखते हैं तो 30.48 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है बच्चा एक नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील। और नॉटिकल मील क्या होता है? नॉटिकल मील क्या होता है, किस लिए यूज होता है? आई होप आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो हम ये इस वीडियो में आपको बता भी देते हैं। नॉटिकल मील किस लिए यूज होता है? समुद्र की गहराई को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? समुद्र की गहराई को मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए। और एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के, अप्रोक्स 1800 किलोमीटर के। 1.852 किलोमीटर इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट जो डाटा है, छोटी छोटी क्वांटिटी जो अक्सर हमारे यूज में आती हैं, उन सभी के बारे में आपको बताने का हमने प्रयास किया कि 1 यार्ड या 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? टोटल 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54, यानी कि अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। उसके बाद 1 किलोमीटर में कितने मील? 0.621 मील। और 1 मील के अंदर कितने मीटर? 1600 मीटर होते हैं। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर? 30.48, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। और 1 नॉटिकल मील के अंदर जो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो होता है, उसके अंदर हमारे पास 1.852 किलोमीटर पाए जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अब यहाँ से आपके पास डायरेक्ट डाटा ही पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। या दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्या पूछा बच्चा? 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? 30.48 सेंटीमीटर। या ऐसे भी निकाल सकते कि 1 फुट में कितने इंच है? 12 इंच। और 1 इंच में कितने? 2.5। और अब इन दोनों की आपस में कैलकुलेशन करके यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि टोटल हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर आएगा? 30.48 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगा। तो ये था स्टूडेंट्स कंप्लीट डाटा जो हमने आपको लिखवाया, कुछ अनदर जो यूनिट्स है लेंथ की। इसके बाद में बच्चा कुछ और डाटा है जो अक्सर गांव में खेतों में यूज होता है। हेक्टेयर, वर्ग, गज, बिस्वा, ये सारा डाटा भी आपको कंप्लीटली हम लिखवाने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा और किस तरह से आपका सही आंसर क्या होगा, ये भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 1 हेक्टेयर की बात की जा रही है तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के, या 10,000 मीटर का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 बिस्वा, बिस्वा भी हमारे पास गांव में जमीन को मापने का, दूरी को, लंबाई को मापने की हमारे पास यूनिट है। तो 1 जो बिस्वा है वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 1360, यानी कि 1360 वर्ग मीटर के बराबर होता है बच्चा। उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास तीसरा जो आता है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो वो होते हैं स्टूडेंट्स 4,840 वर्ग गज। 4,840 वर्ग गज पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में कि 1 वर्ग गज बराबर क्या होता है? 9 फीट स्क्वायर होता है, यानी कि 9 वर्ग फीट होता है। ये तो स्टूडेंट्स डाटा
जो गांव में अक्सर यूज किया जाता है। इसके बाद कुछ और भी रहता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 1 एकड़ के अंदर कितने बीघा होते हैं, तो सभी को पता है कितने बीघा होते हैं, 5 बीघे पाए जाते हैं। ये भी लिखवा देता हूं मैं, 1 एकड़ में, 1 एकड़ यानी कि 1 किले में कितने बीघे मिलते हैं, 1 एकड़ में अप्रोक्स 5 बीघा। और बीघा का जो साइज है वो अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग अलग अलग पाया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, 1 बीसों में 1360 वर्ग मीटर, 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज, 1 वर्ग गज 9 फीट स्क्वायर, और 1 एकड़ में टोटल 5 बीघा पाया जाता है, 5 बीघा पाया जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास लंबाई के कुछ बड़े मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रकों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और वो मात्रक ये थे स्टूडेंट्स, इससे पहली जो वीडियो थी, इससे पहली वीडियो में हमने पढ़े छोटे छोटे मात्रक लंबाई के, नैनोमीटर के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, नैनोमीटर के बारे में पढ़ा, फिर माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा, पिकोमीटर के बारे में पढ़ा, एंगस्ट्रॉम के बारे में पढ़ा, फेम्टो या फर्मी के बारे में पढ़ा। लेकिन ये जो वीडियो है इसके अंदर लंबाई के बहुत बड़े बड़े मात्रकों के बारे में बात करेंगे। वो मात्रक कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे पहले कौन आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हिंदी में जिसको खगोलीय इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, खगोलीय इकाई बोला जाता है। और जो खगोलीय इकाई है, खगोल यानी कि ग्रहों और पिंडों से, क्षुद्र ग्रहों से, तारों से, इससे रिलेटेड जानकारी है। खगोल अंतरिक्ष के बारे में, अंतरिक्ष में तो किसी चीज की दूरी मापने के लिए, या बेसिकली अगर आपको स्टैंडर्ड डाटा में बताऊं तो सूर्य व धरती के बीच की दूरी मापने की इकाई, सूर्य व धरती के बीच की दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इसके बारे में बात करता हूं तो टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ वी यूज स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU से दिखाया जाता है, और एक AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। कई बार स्टूडेंट्स पेपर के अंदर पूछा जाता है 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्रकाश वर्ष। दूसरे नंबर पे क्या आता है, इंग्लिश में लाइट ईयर। इंग्लिश में क्या आता है बच्चा, लाइट ईयर आता है। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से आपका अभिप्राय क्या है, प्रकाश वर्ष से क्या अभिप्राय है, लाइट यानी कि प्रकाश और ईयर का मतलब साल। कई बार स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी प्रकाश वर्ष से पीछे तो समय की यूनिट होगी, तो कितने वर्ष हो गए, कितने प्रकाश वर्ष हो गए। लेकिन बच्चा कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो रीजनिंग अगर हम करते हैं, रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3-4 क्वांटिटी दी मिलेगी, इनमें से अलग छाटो, इनमें से अलग छाटो। तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, 4 क्वांटिटीज आपको दी मिलेगी, जैसे साल दे दिया, वर्ष दे दिया, एक महीना दे दिया, एक आपके पास पाक्षिक बोल दिया, और एक स्टूडेंट्स आपके पास दे दिया प्रकाश वर्ष। अब अपने अलग क्वांटिटी छाटनी है। आप सोचते हो प्रकाश वर्ष पीछे है, वर्ष तो हमारे पास इकाई होती है किसकी, समय की इकाई होती है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम इस चीज को नोट करते तो प्रकाश वर्ष जो हमारे पास दूरी मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, क्या मतलब है, प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से या स्पीड ऑफ लाइट से 1 साल तक चलना, 1 ईयर तक चलना। अब प्रकाश की चाल कितनी है यह भी हमारे को पता होना चाहिए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी है, वो है बच्चा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 3 गुणा
10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में, क्या बोल रहा हूं बच्चा मैं, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख मीटर पहुंच जाता है, 3 लाख किलोमीटर, सॉरी, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश की चाल मैंने आपको बताई। तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर हो जाएगा, 1 लाइट ईयर बराबर होता है, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46 गुणा 10⁻15, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चा, कई बार पेपर के अंदर पूछा भी जाता है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। तो आप क्या लिखेंगे, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। स्टैंडर्ड डाटा आपको लिखवा दिया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में आपको बताया। उसके बाद में बच्चा हमारे पास आता है तीसरा और सबसे बड़ा इकाई, लंबाई को मापने की, लेंथ को मेजर करने की सबसे बड़ी इकाई के बारे में बात करते हैं। और दूरी को मापने के लिए जो सबसे बड़ी हमारे पास मात्रक है, कई बार पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे ही पूछा जाएगा कि दूरी को मापने की, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो क्या होती है, तीसरी हमारे पास आती है बच्चा पारसेक। क्या आती है, पारसेक, इंग्लिश में भी पारसेक और हिंदी में भी पारसेक। कौन सी इकाई है बच्चा, पारसेक हमारे पास होती है। और पारसेक किस लिए यूज होती है, किस लिए यूज होती है, सूर्य से किसी खगोलीय पिंड, सूर्य से किसी खगोलीय पिंड की दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई होती है। एक पारसेक जो होता है बच्चा, वो किसके बराबर होता है, एक पारसेक के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक पारसेक हमारे पास सूर्य से किसी खगोलीय पिंड के बीच की दूरी मापने की इकाई होती है। और एक पारसेक बराबर होता है 3 गुणा 10⁻16 मीटर। अगर मैं इसको प्रकाश वर्ष में आपके सामने इसकी वैल्यू रखूं तो एक प्रकाश वर्ष में या एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होंगे, वो होंगे 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, कैसे भी आप बोल सकते हो। पारसेक बच्चा मैं फिर से आपके सामने बता रहा हूं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, पारसेक है सबसे बड़ी इकाई, इससे बड़ी कोई यूनिट नहीं है, इससे बड़ी यूनिट अभी तक नहीं बनी है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, और एक पारसेक केवल 3 गुणा 10⁻16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर हमारे पास दूरी मापने की इकाई होती है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वांटिटीज ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान की कुछ राशियों के बारे में आज बात करते हैं कि द्रव्यमान की कौन कौन सी राशियां हैं, किस तरह से उनको कन्वर्ट करेंगे। द्रव्यमान की कुछ राशियां, द्रव्यमान की यानी कि मास की, सम यूनिट्स ऑफ मास, द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के मास को मेजर करने। सबसे पहला मात्रक आप सभी को आता है कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होती है। उसके बाद 1 औंस में, औंस या इंग्लिश के अंदर 1 आउंस, आउंस के इसलिए यूज होता है, जो क्रिकेट की जो बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल का जो वजन मापा जाता है वो औंस के अंदर मापा जाता है।
और 1 औंस हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम के, 28.35 ग्राम के बराबर होता है। और 1 पौंड में कितने औंस? 16 औंस पाए जाते हैं। 1 पौंड में कितने औंस होते हैं बच्चा? 16 औंस होते हैं। यानी कि हमारे पास 16 गुना 28.35 बराबर अप्रोक्स 453। अप्रोक्स हमारे पास क्या होगा? 453.6 ग्राम। और पौंड के अंदर क्या मेजर किया जाता है? जो बर्थडे जो केक होता है हमारे पास, बर्थडे केक, कई बार हम क्या बोलते हैं दुकान पे जाके, केक दिखाओ, कितने पौंड का चाहिए सर? 2 पौंड का। 2 पौंड का मतलब क्या होता है? 453 गुणा 400 प्लस 453, यानी कि अप्रोक्स 1 किलो का। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि जी मैं 1 पौंड का केक लेके अपने बर्थडे पे, तो 1 किलो का हो गया। 1 पौंड 1 किलो के बराबर नहीं होता। 1 पौंड 1 किलो के बराबर नहीं होता। 1 पौंड हमारे पास 453.6 ग्राम के बराबर होता है। ये चीज हमेशा याद रखनी है बच्चा। उसके बाद 1 क्विंटल, आप सभी को पता होगा 1 क्विंटल में कितने किलो? 100 किलो होते हैं। उसके बाद 1 मन में 40 किलो होते हैं। ये मोस्टली गांव में और काफी जगह यूज भी होते हैं। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम में पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड डाटा बच्चा आपको टोटली एनसीईआरटी से लिखवाया जा रहा है, सभी नोट करते चले। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। 1 औंस जिसके अंदर क्रिकेट की बॉल का वजन मापा जाता है 28.35 ग्राम। 1 पौंड में 16 औंस यानी 16 गुना 28.35 453.6 ग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल में 100 किलो, 1 मन में 40 किलो और 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। स्टैंडर्ड डाटा बच्चा ये था बच्चा सारा का सारा जो सॉलिड चीजों का अगर मेजर कर रहे हो आप, सॉलिड चीजों को मेजर करने का। अगर आपके पास लिक्विड में कोई चीज मिलती है तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास यूनिट क्या होती है? बैरल होता है, बैरल। गैलन होता है, बैरल, गैलन, किलो, लीटर, लीटर, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। जैसे बच्चा अगर मैं बात करता हूं आपके पास 1 लीटर या 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। अब एक बात बताओ बच्चा, किलो क्या बताया था? किलो इससे पहली वीडियो में किलो यानी के का मतलब क्या था? 2K19 बताया था, 2K20 बताया था। के का मतलब क्या था? 1000 था, 10 की पावर 3 था। तो 1 किलो लीटर का मतलब कितने लीटर हो जाएंगे? 1000 लीटर हो जाएंगे। कितने लीटर हो जाएंगे बच्चा? 1000 लीटर पाए जाते हैं। उसके बाद 1 बैरल में कितने लीटर? तेल वगैरह मापने का काम आता है बैरल। पेट्रोल पंप में जो तेल आता है वो बैरल के अंदर आता है। तो 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? वो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है बच्चा 158.97 लीटर। स्टैंडर्ड डाटा बच्चा आपको लिखाया जा रहा है। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन, इंग्लिश में भी गैलन और हिंदी में भी गैलन, वो होते हैं 3.785 लीटर पाया जाता है बच्चा। 3.785 लीटर पाया जाता है। तो ये थे बच्चा, अगर आपके पास कोई लिक्विड चीज है, लिक्विड चीज है, लिक्विड थिंग है, और लिक्विड थिंग का कोई भी लिक्विड चीज है और उसका अगर आपने मास मेजर करना है, क्या मेजर करना है? मास मेजर करना, उसके अंदर द्रव्यमान मेजर करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 1 लीटर का, बैरल का और गैलन का यूज करते हैं। सारा का सारा बच्चा स्टैंडर्ड डाटा आप सभी के सामने टोटली बेस्ड है एनसीईआरटी से। हमेशा जब भी वीडियो आपकी चले क्लास में स्टैंडर्ड डाटा आप लिख रहे हैं तो कॉपी और पेन आप सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये जो डाटा है ये बार बार नहीं लिखवाया जाता। तो स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है यहीं पे इसको विराम देते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। कल की जो वीडियो होगी उसमें आपको और ज्यादा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बताया जाएगा, जिसके अंदर आपको टाइम की कुछ यूनिट्स बताई जाएंगी, समय को किन किन क्वांटिटियों में कितना समय किसके बराबर होता है ये चीजें बताई जाएंगी। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, एक केल्विन किसके बराबर होता है, एक फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, किस टेम्परेचर पर दोनों वैल्यू सेम रहती हैं, किस टेम्परेचर पर पानी उबलेगा, किस पे बर्फ बनेगा,
किस पे वो उबलना शुरू होगा, किस पे वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, कहाँ पे क्या कितने चीज के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, ये सारा डाटा आपको मेरे चैनल सूट्रोप साइंस पे आपको समझाया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। और आई होप आज सारा का सारा जितना एनसीईआरटी का डाटा आपको कॉपी के अंदर लिखवाया गया है आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। अगर मेरी किसी भी वीडियो के किसी भी टॉपिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। और फिर से यही रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आपको पसंद आती हैं मेरी वीडियोज, आपको मेरा समझाया हुआ समझ में भी आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है सूट्रोप साइंस।